जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं जी। सेकंड डिपार्टमेंट विद नॉर्मल लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज कंसर्न। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सवाल है। इसमें है जी सेकंड डिपार्टमेंट विद लॉस, विद नॉर्मल लॉस। तो जनाब अगर नॉर्मल लॉस हो जाए सेकंड डिपार्टमेंट में तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, आज हम इसको देखेंगे। देखें जी, एक इदारा है जी के इदारे का नाम है जी अल्फा कंपनी। अल्फा कंपनी जो है वो उसको ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट नंबर 1, उसको 55,000 यूनिट्स जो है वो ट्रांसफर हुए फ्रॉम द डिपार्टमेंट नंबर 1, और उसने जो है वो 39,500 यूनिट्स जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 2 को उसने ट्रांसफर किए हैं, और जो है उसको यूनिट लॉस्ट हुए हैं 5,000। अच्छा जनाब, ये काइंडली जरा आप अच्छी तरह समझ लें कि यहाँ पर नॉर्मल लॉस है आपके सेकंड डिपार्टमेंट में, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो नॉर्मल लॉस हमने डिस्कस किया था, लेकिन वो फर्स्ट डिपार्टमेंट में डिस्कस किया था, और हमने ये देखा था कि अगर आपका नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट में हो जाता है तो आप लोगों ने उससे सिर्फ क्वांटिटी स्केड्यूल का हिस्सा तो बनाना है, लेकिन इसके अलावा आपने उसकी ट्रीटमेंट कहीं और नहीं करनी। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि अगर आपका ये नॉर्मल लॉस जो है ये आपके सेकंड डिपार्टमेंट में हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो जनाब एक इदारा है अल्फा कंपनी, उसने 55,000 यूनिट्स उसको वसूल हुए हैं, जिसमें से 39,500 यूनिट्स उसने ट्रांसफर कर दिए बना के, अपने एंड पे उसने बना के ट्रांसफर कर दिए हैं। अब 5,000 यूनिट्स लॉस्ट हुए। The remaining units were 1/3% complete as to labor and overhead। वो कहते हैं जो आपके वर्किंग प्रोसेस यूनिट्स हैं वो 1/3 कंप्लीट हैं विद रिगार्ड टू लेबर एंड ओवरहेड। ऑल द मटेरियल्स वर पुट इन द प्रोसेस इन द डिपार्टमेंट नंबर 1। इसको आप अंडरलाइन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। वो कहता है जी कि जो डिपार्टमेंट नंबर 2 है ना, उसके बारे में आपको बता रहा है कि जनाब ये डिपार्टमेंट नंबर 2 में मटेरियल नहीं लगता, सारे का सारा जो मटेरियल है वो डिपार्टमेंट नंबर 1 में लग जाता है। तो लिहाजा आपने डिपार्टमेंट नंबर 2 की जब आपने सीपीआर बनानी है तो उसमें आपने मटेरियल ऐड नहीं करना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट कलेक्टेड फॉलोइंग फिगर्स, उसको जो है ना वो जो यूनिट वसूल हुए हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट से वो हुए हैं एट अ रेट ऑफ 1.80, यानी कि ₹1.80 के हिसाब से उसको यूनिट वसूल हुए हैं। टोटल यूनिट्स उसको 55,000 वसूल हुए। तो अगर हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो तो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे कि 1.8 को 55,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेबर कॉस्ट इन द डिपार्टमेंट नंबर 2, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नंबर 2 में चूंकि मटेरियल है ही नहीं तो लेबर कॉस्ट उसने आपको बता दी, दैट इज 27,520, और अप्लाइड एफओएच है 15,480। वो कहता जी आप इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाएं। आएंगे जरा देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7.10 कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, जिसमें नॉर्मल लॉस है आपका सेकंड डिपार्टमेंट में। आए जरा देखते हैं जी ये क्वेश्चन कैसे होगा। अल्फा कंपनी का सॉल्यूशन जो है इस वक्त आपकी शेयर स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले आपको पता है कि आप क्वांटिटी स्केड्यूल बनाते हैं, और क्वांटिटी स्केड्यूल के अंदर आप क्या करते हैं कि आप जो यूनिट्स आपके या तो स्टार्टेड इन प्रोसेस होते हैं, अगर पहला डिपार्टमेंट हो तो स्टार्टेड इन प्रोसेस है, अगर आपका सेकंड डिपार्टमेंट हो तो आपने रिसीव करते हैं यूनिट। तो अगर आपने 55,000 यूनिट्स आपने वसूल किए हैं, आउट ऑफ विच 39,500 यूनिट्स जो है आपने बना के मैन्युफैक्चर करने के बाद आपने उन्हें ट्रांसफर कर दिया है, और 10,500 आपके स्टिल इन प्रोसेस है जो कि 1/3 कंप्लीट है। 1/3 हिस्सा उसका कंप्लीट है विद रिगार्ड टू लेबर एंड एफओएच, और आपके यूनिट लॉस्ट हुए हैं। ये नॉर्मल लॉस है 5,000 यूनिट्स का। आज हम ये देखेंगे कि अगर सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर नॉर्मल लॉस होता है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। आए जरा चलते हैं जी, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, सेकंड सेगमेंट है जी हमारा। और ये फॉर्मेशन तो डेफिनेटली चाहे कोई भी प्रोपोजिशन हो कोई भी कॉम्पोजिशन हो, हमारी जो फॉर्मेशन है सीपीआर की वो नहीं बदलेगी, वो सेम रहेगी। तो देखें जी, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट जो है ये हमारे पास आ गया सेकंड सेगमेंट के तौर पे। अच्छा, अब यहाँ पर अब आप एक बात आपको मैंने जो है वो यानी कि आपको पता है, आपको बताई भी थी लास्ट टाइम
कि ये जो सेकंड डिपार्टमेंट होता है इसमें आपने सबसे पहले क्या लिखना होता है कि आपको प्रीवियस डिपार्टमेंट से कितनी कॉस्ट मिली है, टोटल कॉस्ट भी लिखनी है और यूनिट कॉस्ट भी लिखनी है। तो जनाब आपको प्रीवियस डिपार्टमेंट से 99,000 की कॉस्ट मिली है। अच्छा, अब 99,000 तो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया ही नहीं हुआ, तो जनाब आपको कैसे पता चला कि ये 99,000 कॉस्ट है? तो इसका बहुत आसान जवाब है कि उन्होंने आपको ये कहा था कि टोटल उन्होंने आपको यूनिट्स बता दिए थे, वो 55,000 थे, आपने सिर्फ 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो दैट वाज 99,000। कॉस्ट एडिड बाय द डिपार्टमेंट कितनी है जी? लेबर और अप्लाइड एफओएच 27,520 है, लेबर अप्लाइड ओवरहेड है 15,480। तो जनाब टोटल कॉस्ट आपकी आ गई 1,42,000। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाती है तो आपने और कोई काम नहीं करना, आपने सबसे पहले जो है आपने कंप्यूटेशंस पे चले जाना है। ठीक हो गया जी? आप लोगों ने कंप्यूटेशंस पे चले जाना है। कंप्यूटेशंस में सबसे पहले आप लोगों ने दो काम करने होते हैं, एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आप लोगों ने कैलकुलेट करनी होती है और दूसरे नंबर पे आपने यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। लेकिन ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन जो है आपको पता है कैसे कैलकुलेट होती है। आप क्या करेंगे कि जितने यूनिट्स आपके मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं, दोज आर 39,500, इनमें आप इन प्रोसेस यूनिट्स का डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी ऐड करेंगे, यानी कि इन प्रोसेस यूनिट्स का आप डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी इसमें आप ऐड करेंगे, जो कि बनता है 10,500 का। अगर आप 1/3 लें तो वो मिला के आपके पास वो 3,500 गालबन बनता है, 3,500। तो वो जो है वो जनाब आप 3,500 को 39,500 में जब ऐड करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 43,000। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आ गई विद रिगार्ड टू लेबर एंड एफओएच। चूंकि डिग्री ऑफ कंप्लीशन दोनों की सेम है तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी दोनों की सेम ही आएगी। यूनिट कॉस्ट अब आएगी आपके पास, ये लेबर आपके पास कॉस्ट है 27,520, इसको आप डिवाइड कर देंगे 43,000 पे, और ओवरहेड आपके पास है 15,480, इसको आप डिवाइड कर देंगे 43,000 पे, तो आपके पास यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 64 पैसा और 36 पैसा। आप इस क्वेश्चन के अंदर मेरे से सीख रहे हैं कि अगर आपको नॉर्मल लॉस हो जाता है सेकंड डिपार्टमेंट में तो आप उसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले ये बताया था कि आप लोगों ने जो है वो पहले कंप्यूटेशंस को आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। आपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन तो कैलकुलेट कर लिया है, यूनिट कॉस्ट भी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। देखें अब यहाँ पर जो नॉर्मल लॉस के हवाले से सेकंड डिपार्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये है कि जो आप लोगों ने मुझसे अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि जनाब आप लोगों ने जो नॉर्मल लॉस है वो आप लोगों ने जो पिछले डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है उसमें एब्जॉर्ब करना है। यानी कि ये इसको अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर लें कि आप लोगों ने जो नॉर्मल लॉस आता है सेकंड डिपार्टमेंट में आपने उसको कैटेगोरिकली आपने कहीं लिखना नहीं है। यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट डाउन कैटेगोरिकली, रादर आपने करना क्या है कि आपने इस नॉर्मल लॉस को पिछले डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है उसको उसमें एब्जॉर्ब कर देना है। अब उसकी एब्जॉर्प्शन का तरीकाकार ये होता है कि आप ये अज्यूम करें कि मेरे पास जो कॉस्ट आई है वो 55,000 यूनिट्स की नहीं आई बल्कि 50,000 यूनिट्स की आई है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे आपके शेयर स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूं एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपका इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट फॉर यूनिट लॉस्ट है, जो कि आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। एक दफा आपने 99,000 को जो टोटल कॉस्ट है उसको आपने 50,000 पे डिवाइड करना है और एक दफा आपने 55,000 पे डिवाइड करना है। पहली दफा जब आप डिवाइड करेंगे तो वो कॉस्ट आएगी कॉस्ट पर यूनिट आफ्टर एडजस्टमेंट, और कॉस्ट फिर दोबारा जो दूसरी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी कॉस्ट पर यूनिट बिफोर एडजस्टमेंट। बेसिकली इसका जो है इसका सिनेरियो ये है कि आपका जो नॉर्मल लॉस हुआ है आप यूनिट कॉस्ट में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी यूनिट कॉस्ट को लिटिल बिट इंक्रीज कर रहे हैं। यानी कि आपका जो इदारा है, जो आपके मालिक हैं, वो इस नॉर्मल लॉस को बियर नहीं करना चाहते।
वो ये चाहते हैं कि ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है ये एब्जॉर्प्शन इसकी हो जाए आपकी एग्जिस्टिंग कॉस्ट के ऊपर और इसको कस्टमर से ही चार्ज किया जाए। तो जनाब बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप क्या करेंगे कि अगर देखें, और जब आप नॉर्मल लॉस की एब्जॉर्प्शन करेंगे तो जो आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट कॉस्ट होगी जो आपको प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो आपको मिली है वो अ लिटिल बिट इंक्रीज कर जाएगी, वो अ लिटिल बिट इंक्रीज कर जाएगी। अब आप ये देखें कि आपके पास 99,000 आपके पास जो है ना वो टोटल कॉस्ट थी। आपने सबसे पहले से 55,000 की बजाय 50,000 से डिवाइड किया है, तो देखें ये आ रही है 1.98। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ नॉर्मल लॉस डिस्कस कर रहा हूं इन सेकंड डिपार्टमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट अभी हमने डिस्कस किया कि आप लोगों ने जो है वो एक एडजस्टमेंट यूनिट लॉस आपने कैलकुलेट करना है। और एडजस्टमेंट यूनिट लॉस क्या होता है कि आपने जो आपका नॉर्मल लॉस है वो अपने एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट में एब्जॉर्ब कर देना है। उसका तरीकाकार क्या है कि आप पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पहले आप 50,000 पे डिवाइड करेंगे जो कि आपके पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट, और एक आपके पास बिफोर एडजस्टमेंट कॉस्ट है जो कि आपको पहले से दी होती है। लेकिन पहले से आपको कॉस्ट दी हुई थी 1.8, लेकिन आफ्टर एडजस्टमेंट आपके पास कॉस्ट आ गई 1.98। अब आप क्या करेंगे कि आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे और वो आ जाएगा 0.18। तो ये 0.18 जो है ये आपकी एडजस्टमेंट यूनिट लॉस्ट है। वापस आ जाएंगे हम सेगमेंट नंबर 2 पे। आपको कंप्यूटेशंस मैंने आपको समझा दी। अब वापस आते हैं कॉस्ट चार्ट टू डिपार्टमेंट में। पर यूनिट कॉस्ट आपकी देखें ₹1.80 तो पहले लिखी हुई है। आपकी लेबर कॉस्ट आ रही है 64 पैसा, अभी हमने कैलकुलेट की थी। 36 पैसा आपकी ओवरहेड कॉस्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने यहाँ पर लिखनी है वो है एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट। एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट जो है वो 18 पैसे भी आपने यहाँ पर लिखने हैं। अगर आपने ये 18 पैसे अगर आपने यहाँ टोटल यूनिट कॉस्ट में ना लिखे तो आपका सवाल गलत कंसीडर हो जाएगा, गलत। ठीक है, आपका जो सवाल है वो गलत कंसीडर हो जाएगा। तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है, यूनिट कॉस्ट आ रही है, दैट इज 2.98। ठीक है जी। ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज के ऊपर। कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज जो है इसमें हम क्या करेंगे कि हम दो काम करते हैं। एक तो जो कॉस्ट ट्रांसफर करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट को, एक तो वो लिखते हैं, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी को हम लिखते हैं। तो ये देखें जी हमने 39,500 यूनिट्स हमने ट्रांसफर किए हैं एट अ रेट ऑफ 2.98। तो ये आ गया 1,17,710। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी जो है आपने लिखना है 10,500 यूनिट्स आपके हैं। लेकिन आपको इस चीज का पता है कि जब सेकंड डिपार्टमेंट में आप वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंटरी लिखते हैं तो सबसे पहले आप उसकी प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट भी लिखते हैं। आपको मैंने कल भी ये बात समझाई थी कि सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर ये एक स्टेप का इजाफा किया जाता है, यानी कि पहले डिपार्टमेंट के अंदर ये स्टेप नहीं होता, लेकिन अगर आप सेकंड डिपार्टमेंट में होते हैं तो आप वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी की जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो भी लिखते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे जो गलती करते हैं ना वो ये करते हैं, जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको ट्रांसफर होती है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए आपके पास जो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है वो 1.8 है, वो 1.8 है, लेकिन आपकी कॉस्ट एलिवेट हो चुकी हुई है, इंक्रीज कर चुकी हुई है। अब वो 1.8 से इंक्रीज करके 1.98 हो चुकी हुई है। तो देखें अब आपने क्या करना है कि 10,500 को अब आपने 1.8 से मल्टीप्लाई किया तो गलत हो जाएगा। 1.98 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि नई कॉस्ट आई है जिसमें एब्जॉर्प्शन हुई है आपकी नॉर्मल लॉस की, तो वो 20,790 बनता है। लेबर आप कैलकुलेट करेंगे और इसको 0.664 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2,240। और फैक्ट्री ओवरहेड जो है इसको आप 0.36 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10,500 का 1/3 लेके 0.36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,260। टोटल आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 1,42,000। ये जो आज मैंने आप लोगों को सेगमेंट समझाया बहुत इंपॉर्टेंट
सेगमेंट था क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आप लोगों ने करना है सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस को आप लोगों ने जो है ना वो रिकॉर्ड करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। इसमें मैंने आपको सारा सिस्टम बताया कि आपने जैसे शाहरुख को मैंने बहुत डिटेल से बताया कि आप जो है कैसे आपकी जो नॉर्मल लॉस की कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, उसे मैंने ये समझाया था। क्या समझाया था मैंने शाहरुख खान को मैंने क्या समझाया था जी? आप में से कोई बता दे कि मैंने शाहरुख खान को क्या समझाया था। एनीवन फ्रॉम द क्लास कि जो जरा ये बता दे कि ये मैंने आपके क्लास फेलो शाहरुख को मैंने क्या समझाया था। हाँ, काशिफ जो है ये हमसे ऑनलाइन हो चुका है और काशिफ कहता है सर मैं बताऊंगा। जी काशिफ बेटे। सर जो शाहरुख को आपने बात समझाई, जो हमें समझ आई वो ये है कि जो हम चीजें लेकर आते हैं मार्केट से, फॉर एग्जांपल हमने अगर 100 रुपीज की पेन ली है तो घर आते हमें मालूम होता है कि 2 चीजें हमसे लॉस्ट हो चुकी हैं। पहले तो वो जो हमारी कॉस्ट थी वो 100 रुपीज में 10 चीजें हमने ली, लेकिन उस जो 2 चीजें लॉस्ट हुई उसकी वजह से हमारी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ गई। जो हमने इधर 1.8 और 1.98 का जो डिफरेंस है 1.18 वो हमने समझा। ये समझ आ गया? मुश्किल नहीं है ये सर समझ आ गया। मुश्किल, हाँ बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यानी कि वो जो 2 चीजें शाहरुख से जो गिरी थी रास्ते में, देखिए उसको उसने क्या किया कि उसने वो 20 रुपए को जो है ना वो ये कंसिडर किया कि मैंने 100 रुपए की 8 चीजें खरीदी हैं। तो जब उसने ये कंसीडर कर लिया ना कि मैंने 100 रुपए की 10 चीजों की बजाय 8 चीजें खरीदी हैं, तो वो उसकी जो यूनिट कॉस्ट होगी वो 1.25 हो जाएगी। तो अब क्या होगा कि ठीक हो गया ना, तो 1.25 जो है ना वो आप क्या करेंगे कि आपकी यूनिट कॉस्ट आपकी हो जाएगी। इसलिए अब आपके पास पहले यूनिट कॉस्ट थी आपके पास 1.8 और अब आई 1.98, तो 18 पैसे आपकी यूनिट कॉस्ट जो है वो बढ़ चुकी है। तो ये नॉर्मल लॉस है इन सेकंड डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये आपने ये क्यों करते हैं ऐसा, ताकि आप ये जो यूनिट कॉस्ट इंक्रीज करके आप वो अपने कस्टमर से ही रिकवर कर लें, इंस्टेड के कंपनी खुद बियर करे। ठीक है काशिफ? यस गॉट। ओके, अच्छा जनाब ये क्वेश्चन हमने किया। आप लोगों का कोई सवाल? चलें, अच्छा ये तो था जी नॉर्मल लॉस इन द सेकंड डिपार्टमेंट। आप लोगों ने 7.10 मैंने करवा दिया, 7.11 आप लोगों ने करना है नॉर्मल लॉस इन सेकंड डिपार्टमेंट। आप अच्छा मैं अगर आप लोगों से ये पूछूं कि जनाब अगर आपका कोई यूनिट कॉस्ट की कैलकुलेशन में डेसिमल आ जाता है तो उसका क्या तरीकाकार है जी? अगर यूनिट कॉस्ट में डेसिमल आ जाए तो क्या करेंगे? एनीवन फ्रॉम द क्लास इसका जवाब दे देंगे। और इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर मैंने नहीं बताया तो आप दोबारा सुन लें। देखें बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि अगर आप जब सवाल करते हैं तो सवाल करते वक्त अगर आपका कोई यूनिट कॉस्ट डेसिमल में आ जाती है तो आप हमेशा याद रखें कि आप उसको 6 डिजिट तक लेके जाना है। अगर आप उसे 6 डिजिट तक ना लेके गए तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसमें वेरिएंस आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसको आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि आप लोगों ने इसको 6 डिजिट तक लेके जाना है, ठीक है। आपने अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर ये बात आपको अच्छी तरह पता चल चुकी है। अच्छा जी 7.10 मैंने आपको करवाया, 7.11 आप लोगों ने करना है, 7.12 आप लोगों ने करना है, ठीक है। 7.12 आप लोगों ने करना है और 7.13 भी आप लोगों ने करना है। मैंने अब आपको 7.14 और 15 और ये हमारे तीन चार क्वेश्चन रह गए, 14, 15, 16, ये मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीक में डिस्कस करूंगा। ये 3-4 क्वेश्चन रह गए, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीक में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीक में मैं आपको आपका पेपर पैटर्न भी इंशाल्लाह ताला कन्वे कर दूंगा।